गोलीबार करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा। नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत, और महाभारत में आज बात होगी ऑन द स्पॉट एक्शन की, हैवानों के साथ ऑन द स्पॉट एक्शन की। आज सवाल यही पूछ रही हूं कि ऑन द स्पॉट एक्शन ये सही या नहीं, इसलिए क्योंकि देश भर में बलात्कारियों के साथ ऑन द स्पॉट सजा देने की मांग उठ रही है। अब ऐसी तस्वीरें जिन जिन राज्यों से आ रही हैं वहां पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन जनता की मांग भी यही है। इसीलिए आज एक बड़ा पैनल महाभारत में, आज महाभारत में इसी पर बहस कर रही हूं कि क्या ये ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई सही है, क्योंकि जनता की ये मांग है। लेकिन कानूनी रूप से क्या ये सही है? कानूनी रूप से इसे गलत बताने वाले बहुत हैं, लेकिन क्या आज जिस तरह से कोलकाता रेप के बाद देश भर में आक्रोश है, उसके बाद इस सजा की मांग उठ भी रही है, और इसीलिए इस पर आज महाभारत। सवाल आज ये भी है कि योगी और हिमंता स्टाइल में इलाज करना क्या सही है। वो इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक मॉडल बनाया है। वहां पर बलात्कारियों के साथ कैसे एक्शन हो रहा है, वो मुरादाबाद की तस्वीर आपने देख ली, जहां पर नर्स के साथ दुष्कर्म करने वालों के यहां पर ताले लग गए, वहां मदरसे पर ताला लग गया, तो वहीं अयोध्या और कन्नौज में बुलडोजर चल गया। योगी का स्टाइल ये है, योगी का तुरंत इलाज करने का तरीका ये है। इस पर भी सवाल उठते हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा ने किस तरह से कह दिया कि हम तो तुरंत कार्रवाई करेंगे, इस पर सवाल उठाने वाले बहुत है, लेकिन मेरे काम करने का तरीका यही है। आज महाभारत में इसी पर बहस कर रही हूं, इसी पर चर्चा कर रही हूं कि क्या ये वाला तरीका जनता की मांग है। आपको असम से आई तस्वीरें दिखाती हूं। असम में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कैसे रिक्रिएशन के लिए, यानी सीन को रिक्रिएट करने के लिए ले जाया गया था, और वहां उसने तालाब में कूदकर जान दे दी। ये तस्वीरें असम से आई। असम में रेप के आरोपी की मौत हो गई, और ये रेप का आरोपी तफज्जुल, इसकी डूबकर मौत हुई। अब इसकी इस मौत के बाद भी वहां पर लोग अभी भी आक्रोशित हैं। लोग कह रहे हैं एक तो पकड़ा गया, एक ने डूबकर उसकी जान चली गई, बाकी दो कहां है? ये सवाल उठ रही है। नाबालिग लड़की के साथ रेप का मामला था। ये असम की तस्वीर है। अब सवाल ये है कि मामला क्या था असम में, वो भी आपको बता देती हूं। असम में क्योंकि वहां पर एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया कि वहां दुष्कर्म करने वालों के साथ वही इलाज होगा जो होना चाहिए। आज आपको बताती हूं कि असम में क्या हुआ है। असम में फैसला ऑन द स्पॉट हुआ, गैंगरेप के आरोपी की मौत हो गई है। इस पर कई सवाल भी उठ रहे हैं, इस पर आज महाभारत कर रही हूं। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत, वहां पर तफज्जुल की डूबकर मौत हो गई। हिरासत में भागते समय तालाब में वो कूद गया, जिससे उसकी जान चली गई है। तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हुई। अब यह भी कहा जा रहा है कि क्राइम सीन पर रिक्रिएट करने के लिए पुलिस उसे तड़के सुबह ले गई थी, लेकिन डर के भागा वो, और उसने तालाब में छलांग लगा दी, वहां उसकी मौत हो गई है। अब यह सवाल पूछा जा रहा है कि 3 बाइक सवारों ने रेप किया था, एक की तो जान चली गई है, एक की मौत हो गई, बाकी 2 कहां हैं? यानी ये डूब के मरने की मौत के बाद भी लोग संतुष्ट नहीं है। भले ही ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या ये डुबोकर मारा गया, ये भी सवाल है। लेकिन जनता की आवाज क्या है? जनता कह रही यही इलाज सही है, यही होना चाहिए। आज इसी पर कर रही हूं लाइव महाभारत। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए। योगी और हिमंता स्टाइल, क्या देश यही मांग रहा है? जो 2 रेपिस्ट अभी भी घूम रहे, खुले आसमान के नीचे घूम रहे, उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। जो भी एक को पकड़ा है वो तो है ही, अभी जो 2 बाहर है उन दोनों को भी जल्दी से पकड़ना है, और पकड़ के कड़ी से कड़ी सजा देना है उन दोनों को भी। जल्द से जल्द जो 2 फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के ढींग बाजार के सामने ओपन एरिया में फांसी देना चाहिए, उनको रस्सी में लटकाना चाहिए। जो रेप है वो बंद होना चाहिए राज्य में, और दूसरी को कठोर शास्ति होना चाहिए।
से। ऑन द स्पॉट होना ही नहीं चाहिए, रिएक्शन एक्शन ऑन द स्पॉट होना चाहिए। तो पूछने वाली बात ही नहीं है। जिस तरह से रेपिस्ट है ना, उनको या तो 2 ही सजा मिलना चाहिए, फांसी या इनकाउंटर। बस देश की जनता जो है ना, ये जब से देश में होने लगेंगे ना, सारे रेपिस्ट डर से घर में छुप जाएंगे। ये जो है कानून के हित में भी बहुत ज़रूरी है कि तुरंत ऑन द स्पॉट जब किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो उससे एक अच्छा मैसेज जाता है समाज में। ऑन द स्पॉट कार्रवाई होगी तो उस कार्रवाई का नतीजा ये होगा कि जितने भी जो गलत काम होते हैं उस पर अंकुश लगेगा। जैसे सोच होती है उसको कम से कम ये तो होगा कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मैं किसी को का शोषण कर रहा हूँ, तो आगे उसका आगे का अंजाम क्या है, तो अंजाम कठोर होना चाहिए। इस देश में फांसी की मांग, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, लेकिन उस बीच अलग अलग राज्यों में जिस तरह से अपराधियों और खासकर बलात्कारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके समर्थन में बहुत सी आवाजें उठने लगी है, उसके खिलाफ भी आवाजें। आज इसी पर है महाभारत। ये छोटी सी रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद बेटी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो अपने चौराहे पर उसका इंतजार कोई यमराज ही करना होगा, उसके अलावा कोई उसका दूसरा चारा नहीं होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से साफ है कि यहाँ बलात्कारियों का तुरंत इलाज होता है। अपराध कोई भी हो, योगी सरकार एक्शन लेने में देरी नहीं करती। मुरादाबाद में दलित नर्स से दुष्कर्म मामले में भी योगी का सीधा एक्शन दिखा। पुलिस और प्रशासन ने आरोपी डॉक्टर शहनवाज के परिवार के 3 मदरसे सील कर दिए। यही नहीं, अयोध्या और कन्नौज मामले में भी योगी का बुलडोजर एक्शन दिखा था। बुलडोजर पर सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन क्या योगी जनता की आवाज सुन रहे हैं? आज महाभारत में यही सवाल कि क्या जनता भी बलात्कारियों का ऐसा ही इलाज चाह रही है? नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम ऐसा गलत काम होते हैं तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। यूपी के साथ असम में भी बलात्कारियों का फैसला ऑन द स्पॉट हो रहा है। असम में गैंगरेप का आरोपी तफज्जुल पुलिस कस्टडी से भागकर तालाब में कूद गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके बावजूद स्थानीय लोगों का गुस्सा थम नहीं रहा है। साफ है कि लोग सख्त कार्रवाई चाह रहे हैं। जो 2 फरार कैदी है उनको जल्द से जल्द पकड़ के डिंग बाजार के सामने ओपन एरिया में फांसी देना चाहिए। उन लोगों को हम लोग को सौंपिए। अगर आप लोग उन लोगों को मतलब ऐसा मौत नहीं दे सकते तो हम लोग देंगे। कोलकाता के मामले के बाद देश भर में आक्रोश है। रात में कोलकाता की अभिनेत्री पायल मुखर्जी ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। योगी और हिमंता स्टाइल में बलात्कारियों के इलाज की मांग उठ रही है। आज महाभारत इसी पर हो रही है कि बलात्कारियों का ऑन द स्पॉट इलाज सही या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट बरकत रेहान जी आ गई हैं। हमारे साथ सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में रुद्र विक्रम सिंह हैं, हमारे साथ यहाँ पर वकील हैं वो। हमारे साथ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, AIMIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में प्रीति पांडे भी आ रही हैं, लेकिन डीजीपी बिक्रम सिंह, फॉर्मर डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ शुरुआत कर रही हूं। स्टूडियो में एक बहस है और ये जनता की मांग से उठ रही है। जनता को लगता है कि इंस्टेंट इलाज जरूरी है, क्योंकि बलात्कारियों के लिए यही सजा जरूरी है। फांसी की मांग तो कब से हो रही है, लेकिन हम जानते हैं कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई होती है। लेकिन ये इंस्टेंट इलाज वाली जो बात जो जनता की ओर से आ रही है, बतौर एक फॉर्मर डीजीपी आप इस मांग को कैसे देखते हैं? सुचरिता जी नमस्कार। बलात्कार की बीमारी एक संक्रमण और एक महामारी की तरह देश में बिल्कुल फैल चुकी है, और इसका इलाज भी उसी युद्ध स्तर पे होना चाहिए जैसे कि महामारी का होता है। और इनके वो कीड़े हैं, आप देखिए सामान्य कोई अपराध होता है तो उसमें एक चीज जो होती है, 1-2 ग्रंथियां होती हैं। बलात्कार एक ऐसा है जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, आपकी रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, सबका प्रयोग होता है। इसलिए इनका इलाज भी और सर्जरी भी दूसरे तरीके से हो। ठीक है, डीजीपी सर के पास मैं वापस आ रही हूं। बहुत से सवाल उठते हैं जो यूपी में हो रहा है उस पर।
जो हिमंता बिस्व शर्मा असम में कर रहे हैं उस पर भी। मैं एक बार सीधे सीधे यहां पर स्टूडियो से शुरुआत कर रही हूं। जरा मुझे यह बता दीजिए हाजी साहब, जो कार्रवाई यूपी में हुई है उस पर सवाल तो बहुत उठते हैं, लेकिन आपने अभी जनता की आवाज सुनी, मैंने इसीलिए सुनवाई शुरुआत में। लोग कह रहे हैं चौराहे पर फांसी दे दो, लोग कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो भी कम है। अब इस मांग के अंदर क्या इंतजार करते रहे घंटों कि कब कार्रवाई होगी? देखिए, मांग करना एक अलग बात है, हाँ। मगर हमारा देश जो है कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उसके अनुसार जो है हमारे आईपीसी की धारा है और बाकायदा मुकदमा चलता है, उसके खिलाफ फांसी की भी सजा हो सकती है उसको, और जो लाइफ की भी सजा हो सकती है। मगर यूपी जो है ना, जो अभी आप बता रही थी कि यूपी नंबर 1 पे है महिला अत्याचार पे, और एनसीआरबी का एक डाटा है जो कहता है 90 महिलाओं का डेली रेप होता है हमारे भारत में। और जितने एमएलए और एमपी हैं हमारे, कई सारे इन तरीके के केस हैं, जब तक आप इन लोगों को सिस्टम से नहीं हटाएंगे या ऐसे जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन नहीं होगा तो ये लगातार होता रहेगा। और ये अवेयरनेस की भी बहुत बड़ी कमी है कि हम लोग अवेयर नहीं होते। बहुत सारे मामले में क्या होता है, जो बीजेपी के नेता हैं वो जो गवाह होते हैं, आपने देखा ही होगा कई सारे केस, चिमियानंद जो थे उनके केस वापस ले लेती है योगी सरकार। तो ये दिखाती है कि अगर कोई अपराधी मुसलमान है तो उस पर तो बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी, अगर अपराधी कोई हिंदू है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं होती बुलडोजर की कार्रवाई? उसके खिलाफ आप क्यों मांग नहीं की जाती? अपराधी का कोई धर्म नहीं है, अपराधी का कोई धर्म नहीं है। जब जनता वहां पर कार्रवाई की बात कर रही है तो वो ये नहीं देख रही है कि वो किसके खिलाफ सजा की मांग कर रही है सौरभ साहब। और इसीलिए जब ये बोल रहे हैं, वहां असम में जो डूबकर जिसने छलांग लगा दी पानी में, पुलिस उसे रिक्रिएशन के लिए ले गई थी, वो तफज्जुल है। लेकिन मैं ये नहीं बता रही हूं कि वो किस धर्म का है। अगर तफज्जुल आरोपी है या फिर कोई और व्यक्ति है, धर्म से क्या मतलब है? बिल्कुल, जब महिलाओं की बात होती है तो बहुत गंभीरता के साथ हमें बात करनी चाहिए, बहुत संजीदगी वहां पर दिखानी चाहिए। और तेरा रेप मेरा रेप, सबसे पहले तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा कि ये तेरे राज्य का रेप है, ये मेरे राज्य का रेप है, बीजेपी के राज्य का है, कांग्रेस। जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे, हम महिलाओं के प्रति किसी भी प्रकार से सम्मानजनक स्थिति में उनके सामने कोई उदाहरण नहीं पेश कर सकते हैं। और जिस प्रकार से लोग जब राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं महिलाओं के प्रति, अपराध उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं योगी जी की सरकार है, लेकिन अपराधी कौन है? समाजवादी पार्टी के लोग हैं। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो वहां पे तो समाजवादी पार्टी का अयोध्या के अंदर निकला, कन्नौज के अंदर निकला, और आप राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास करते हैं। फिर आप कहां से गंभीर है महिलाओं को लेकर के? अगर कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध होता है तो अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। और चाहे उसकी अवैध संपत्ति हो, चाहे उसकी जो है अवैध तरीके से उसने कोई भी कार्य किया हो, उस पर बुलडोजर भी चलेगा। और जो अगर राज्य की नीति बनती है उस पर कठोर कानून के लिए सभी पार्टियों को एक साथ आना ही पड़ेगा। नहीं, देखिए, विपक्षी दलों के बीच में एक बहस होती है। मैं एक बार राधिका जी के पास जाऊंगी। राधिका जी, जो 2 मुख्यमंत्री हैं वो आपकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, योगी आदित्यनाथ है, हिमंता बिस्व शर्मा है। अब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो महिला के साथ दुष्कर्म करेगा अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार करेगा। अब लोग कहते हैं कि भाई इस तरह का बयान का मतलब क्या है? वो सख्ती की बात कर रहे हैं या वो ये बता रहे हैं कि पुलिस को क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं? ये तो कर्म भी है, उसका कर्मा होता है ना। हमारी संस्कृति और सभ्यता में कर्मा बहुत बड़ी चीज है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा भोगेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं तो मानती हूँ कि सही में उसी पल के बाद यमराज को इंतजार करना चाहती हूँ चाहिए। और मैं मानती हूँ कि आप भी ऐसा चाहती होंगी, और हर महिला इतने ही गुस्से में होगी, और ये और होना भी चाहिए। और आपने देखा होगा 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि सभी राज्यों को सुनिश्चित करना होगा कि जल्द से जल्द कानून अपनी कार्यवाही करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, और जो उनको सजा मिले। और उन्होंने टीवी मीडिया से भी कहा, अखबार में, हर तरीके की मीडिया से कहा कि आप लोग जिस तरीके से चर्चा करते हैं रेप बलात्कार के ऊपर, उसी तरीके से कि अपराधी को क्या सजा मिली है, कैसे उसको लटका दिया गया है, उसको क्या सजा मिल रही है, वो दिखाया जाए, तभी लोग डरेंगे। और डरना जरूरी है, डरेंगे नहीं तो इसी तरीके से हमारी बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा। और मैं सुन रही थी, यहाँ कहा जा रहा था कि अपराधी अगर मुसलमान है तो उसके यहाँ पे बुलडोजर चला दिया। अरे अपराधी कन्नौज का कौन सा मुसलमान है?
वो तो मुसलमान नहीं है, बुलडोजर तो वहां भी चला। और अगर आप यही बात कर रहे हैं कि धर्म देख के बुलडोजर किया जा रहा है, तो ये भी बताइए कि धर्म देखकर क्यों प्रियंका वाड्रा और मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों बचाने का आप काम करते हैं? अगर अपराधी आपकी पार्टी का होता है तो राम रहीम किसी पार्टी का नहीं है हाजी साहब, पहली बात तो ये बात है। राम रहीम किसी पार्टी का नहीं है, आप कह रहे हैं आपकी पार्टी का है तो आप उसे पेरोल कर दे रहे हैं। पेरोल वो पार्टी का हो गया, बिल्कुल पार्टी का हो गया। नहीं सकती पेरोल में आज कोर्ट पेरोल छोड़ा जा रहा है। आप हाजी साहब आप इस कोर्ट से पॉलिटिकल बनाना चाह रहे हैं। पॉलिटिकल है ये मसला। नहीं तो आप संविधान आज दुहाई दे रहे थे, बात पर बहस करना चाह रही हूँ। ये जो तुरंत इलाज वाली बात है, बरखा जी प्लीज टर्न, बात सिर्फ ये है कि आप जब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात करते हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि ऑन द स्पॉट वाली कार्रवाई सही है या नहीं है। बिल्कुल सीधी बात ये हमारे देश में न्याय नहीं, बिल्कुल सही, उसके तहत होता है। यस, मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे अग्री करती हूँ। ये योगी जी कौन सा कानून मैं आपसे हिटलरी तानाशाही वाला क्यों मामला बनाना चाहते हैं? मैं आपसे सहमत हूँ। न्याय का प्रतीक बुलडोजर कभी नहीं हो सकता। मैं आपसे सहमत हूँ, मैं बार बार ये मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन एक बात सुनिए मेरी बात। रुद्र जी, मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन चाह रही हूँ, जरा लोगों को समझाइए। बहुत से लोगों को ये बार बार सवाल उठता है कि भाई एक व्यक्ति अगर रेप का आरोपी है तो आपने उसके घर पे जाकर बुलडोजर कैसे चला दिया। अब सीधी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति का नाम आता है, और डीजीपी सर यहां हैं, वो बेहतर बता पाएंगे, किसी व्यक्ति का नाम किसी क्राइम में आता है तो फाइलें खोली जाती हैं और उसके बाद खंगाल कर ये वाला न्याय देने की कोशिश की जाती है कि भाई इस व्यक्ति ने, इसका नाम रेप में आया है, अब इसकी फाइलें खोलो और खंगालो, और फिर जाहिर रूप से बहुत चीजें मिल जाती है और फिर ये कार्रवाई होती है। क्या ऐसा ही हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। और दूसरी बात देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि देश या देश की बेटियां या देश का हर एक व्यक्ति ये मांग क्यों कर रहा है कि त्वरित न्याय होना चाहिए। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हालांकि नए कानून जो लागू हुए हैं उसमें एड्रेस किया गया है, और 2012 का जो निर्भया कांड रहा दिल्ली का, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें एड्रेस की गई। और अभी भी जब नया कानून 1 जुलाई से लागू है उसमें भी 37 नई धाराओं को जोड़कर इस देश की सरकार ने ये पुरजोर कोशिश की है कि महिलाओं के प्रति जो गंभीर अपराध हो रहे हैं, जो भी सेक्सुअल ऑफेंस हो रहे हैं, ना सिर्फ रेप बल्कि सेक्सुअल कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस, उनको एड्रेस किया जाए, उनका रेजोल्यूशन किया जाए। और दूसरी बात, जो त्वरित न्याय की बात हो रही है कि त्वरित न्याय दिया जाना चाहिए, त्वरित न्याय बिल्कुल ये आर्टिकल 21 के तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है, त्वरित न्याय मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑन द स्पॉट जो चीजें जो मांग की जा रही वो संभव नहीं है, संवैधानिक रूप से भी संभव नहीं है। लेकिन आपने जो बात कही कि देखिए जो कार्रवाइयां होती हैं वो इसलिए नहीं कार्रवाई होती कि उसका किसी केस में नाम आया है, उसके ऑलरेडी बहुत सारे आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, उन आपराधिक रिकॉर्डों के तहत वो सारी कार्रवाई होती है। और ये आपने बिल्कुल सही कहा। और लोग ये बोल रहे हैं, मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि लोग ये बोल रहे हैं, हर किसी को पता है कि संवैधानिक रूप से या फिर कानूनी रूप से, बरखा जी, हमें पता है कि एक लॉ, एक प्रोसेस है इस देश में, लेकिन उसके बावजूद अगर जनता, आपने सुना लोग कह रहे हैं कि इन्हें फांसी दे दीजिए चौराहे पर खड़े होकर, इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम इन्हें सजा दे देंगे, तो ये लोगों का गुस्सा है। और इसीलिए जब यूपी में वहां पर अगर बुलडोजर चलता है तो लोग तालियां बजाते हैं, लोग कहते हैं बिल्कुल सही किया, इनका घर गिरा दिया, इनके साथ यही होना चाहिए था। ये वाली जो भावना है, क्या इसे एड्रेस कर रहे हैं बहुत सारे नेता आज देश में? देखिए, सबसे पहली बात तो महिला सुरक्षा एक बहुत अहम मसला है। इस पे कतई सियासत नहीं होनी चाहिए। ये रेप मेरे उधर हुआ था, ये तेरे उधर हुआ था, ये महिलाओं को बख्श दो, उन्हें मत बांटो, उनको न्याय चाहिए, उनको सुरक्षा चाहिए, और सुरक्षा सभी को चाहिए, महिला हो या पुरुष हो या ट्रांसजेंडर, सुरक्षा सबको चाहिए। तो अगर किसी तरीके से डर इंस्टिल किया जा सकता है तो डर जरूर इंस्टिल करना चाहिए अपराध को रोकने के लिए। लेकिन जंगल राज नहीं है कि फांसी पे आज ही लटका दो, अभी लटका दो। देश जो है इमोशन से नहीं चलता, देश जो संविधान से चलता है। अभी मेरे भाई यहाँ संविधान की दुहाई, लेकिन इन इमोशंस का क्या करें बरखा जी? ये इमोशंस जनता के इमोशंस हैं, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं क्या? आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं? सवाल मेरा ये है, जब देश भर से एक आवाज उठती है, मैं आ रही हूँ, एक बार बरखा जी कंप्लीट कर ले, उसके बाद अपराध जब कम होगा तो ये इमोशंस भी थमेंगे। हमें अपराधी को दंड देना है। क्राइम हैज नो जेंडर। अपराधी चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो,
कड़ी से कड़ी सजा हो और तुरंत हो फास्ट ट्रैक कोर्ट में। देखिए केस चलना मैं इसी बात पर आ रही हूँ। सालों के साल नहीं, पर ये निर्भया केस में बरखा जी कितने समय से सुचारिता जी, मैं निर्भया केस में भी आपके साथ डिस्कशन कर रही थी। उस केस में फांसी हुई थी, क्या रेप रुक गए? सो फांसी देना इज नॉट अ डेट। एक इसी के आगे फांसी मैं एक बात बताना चाहता हूं। ठीक है, एक बार रुद्र जी वो कह रही है कि फांसी की मांग बहुत समय से हो रही है, हम एक कैपिटल पनिशमेंट नहीं ला पाए, इसीलिए जो जनता आक्रोशित होती है, जो गुस्सा होती है, उन्हें लगता है कि देखिए ये कार्रवाई तो हो रही है, ये कार्रवाई अच्छी है, ये कार्रवाई होनी चाहिए। जनता क्यों आक्रोशित होती है कि जो सामूहिक जिम्मेदारी है हम सबकी, पार्टियों की जिम्मेदारी है, ब्यूरोक्रेट्स की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाते। आज भी एक डेटा आया है, इसमें पाया गया कि 151 MP MLA वो किसी भी पार्टी के भी हो सकते हैं, कांग्रेस बीजेपी किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल ऑफेंस के केसेस हैं, 16 लोगों के खिलाफ रेप के केसेस हैं और वो हमारे विधानसभा और संसदों में बैठे हुए हैं। तो ये हर पार्टी को सामूहिक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें ऐसे लोगों को समाज से बाहर रखना पड़ेगा। पुलिस को, जैसा पुलिस ने कलकत्ता वाले मामले में रवैया अपनाया, पुलिस को भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें जिस चीज के लिए हमें यहाँ रखा गया है, हमें वो काम अपना सही ढंग से करना पड़ेगा। अगर सभी लोग सामूहिक जिम्मेदारी लेके ये काम करेंगे तब जाके इन मामलों को निपटाया जा सकेगा। अदरवाइज आप डिबेट करते रहिए, हम लोग बातें करते रहे, सरकार कानून बनाती रहे, कितना भी कड़ा कानून बना दिया जाए। आज हम जब डिबेट कर रहे हैं 17 मिनट की डिबेट हो गई और 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार हर 16 मिनट में इस देश में एक रेप होता है। तो एक किसी बच्ची का अच्छा, मैं एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है मैं जरा एक बार वो दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपनी एक मंशा बताई, मंशा के साथ साथ अपनी शायद जिस तरह की अप्रोच के साथ वो काम करते हैं वो भी बताया, मैं जरा बताना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप मेरा 3 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो जघन्य अपराध कोलकाता में हुआ, अगर ऐसा असम में होता तो हमारी सरकार तुरंत न्याय कर देती। विपक्ष मेरी इस नीति के खिलाफ है, उसकी आलोचना करता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब उन्होंने यह भी कहा कि मेरी इस नीति की विपक्ष आलोचना करता है जो तुरंत कार्रवाई वाली है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बेटियों की रक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए चंद्रमोहन जी आ गए हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। चंद्रमोहन जी जरा बता दीजिए, ये जो बात हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही, मैं क्यों ना कहूं कि ये एक जनता की जो आक्रोशित आवाज है उसी से निकल कर आई है। चंद्रमोहन जी बिल्कुल गलत, ये जनता की आवाज नहीं है, ये प्योर राजनीति है। अच्छा, प्योर पॉलिटिक्स है। बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? ठीक है, एक देश की बेटियां अलग कैसे हो जाएंगी? वो कांग्रेसी, वो उत्तर प्रदेश की, वो मध्य प्रदेश की कैसे हो जाएंगी? उन्होंने तो ये नहीं कहा। उनका वक्तव्य यही बात में है। अच्छा, कि मेरे यहाँ होता तो यानी जब उनके यहाँ होगा तब भाजपा 8 बजे आके नोटबंदी करेगी, तब भाजपा के प्रधानमंत्री 8 बजे आके इस बात का डिसीजन करेंगे कि आज अगर कोई बलात्कार होगा तो उसको उस समय फांसी लगेगी। राजनीति भाजपा बंद करे और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अगर इस जघन्य अपराध को रोकना चाहता है और अपने को प्रचंड करना चाहता है तो इमीडिएट कार्रवाई के लिए एक ऐसा नियम तैयार करा जाए जिसमें बिना सुनवाई के अटैक हो। नहीं, लेकिन वो अटैक उन्होंने वो अटैक का मतलब नहीं है कि बांग्लादेश होगा तो हम शोर मचा, बंगाल का होगा तो शोर मचाएंगे, पंजाब का होगा तो शोर मचाएंगे। चंद्रमोहन जी आपने जो बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा, बतौर सरकार के मुखिया वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा होगा तो हम कार्रवाई तुरंत करेंगे, पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ। अब वो आप ये जरूर कह सकते हैं कि उनका बयान सियासी हो सकता है, ये जब वो पश्चिम बंगाल पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक लूपहोल था, पश्चिम बंगाल में देरी से कार्रवाई हुई। बयान देगा और ये पूरा सियासी बयान है। अगर बेटी बयान दे रहे हो तो आप सुरक्षा कहां से दे रहे हो? आपने सुरक्षा देने का वादा किया था देश के साथ, आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया था, तो आपके शासनकाल में बेटी। चंद्रमोहन जी लेट मी टेक इट टू राधिका जी जो सवाल वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो जनता के इमोशन से ड्रिवन नहीं है, वो सियासत से ड्रिवन है। देखिए यहाँ पे एक बात मैं और याद दिलाना चाहूँगी, यहाँ पे कोई बोल रहा था कि राम रहीम को पैरोल दे दिया। मेरे सामने ये बयान है पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा? पैरोल ग्रांटेड एज पर लॉ।
लॉ के तहत पैरोल ग्रांट किया गया। तो ये लगातार जो हम पे इल्जाम लगाया जाता है ना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये ओछी राजनीति बंद कर देनी चाहिए। महिला सुरक्षा को लेके हमारी सरकार कितनी गंभीर है वो हम लगातार दिखाते आए हैं, चाहे बदलापुर का केस हो जहां आज फिर राजनीति हो रही है। विपक्ष और इंडी गठबंधन सिर्फ राजनीति कर रहा है और उनको ये बात और रिकॉर्ड है, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगी, आपके बोलने से कुछ बदल नहीं जाएगा। सच्चाई वो बयान को बोल ले, उसके बाद बोलिए, बात कंप्लीट करने दीजिए। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी आदमी को इतनी असंवेदनशीलता दिखानी चाहिए ऐसे मुद्दे के ऊपर। फिर अब कोई बोल रहा हो तो बीच में टोके। ये मुद्दा ऐसा है ही नहीं कि एक के ऊपर एक चिल्लाया जाए। यहाँ पे महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है जो इस देश की आधी आबादी है और उनकी सुरक्षा सर्वप्रय होनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं। घड़ियाली आंसू सिर्फ एक रेप पे तेरा रेप मेरा रेप करके नहीं होने चाहिए। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी वही कह रहे हैं जो आज देश की जनता कह रही है। जाके देखिए कलकत्ता में, जाके देखिए हर प्रदेश में जो डॉक्टर कलकत्ता के रेप के बाद बैठे हुए हैं, वो लोग जो जीवन दान करते हैं आज अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं। एक लड़की के साथ जो हुआ और किस तरीके से अपराधियों को बचाया जा रहा है, आप जाके आवाज सुनिए लोगों की क्या है, लोग क्या कह रहे हैं। निर्भया के बाद क्या आवाजें हुई थी, शायद आप सब कुछ भूल गए हैं। एक अपने घर की बेटी से जाके पूछिए कि वो क्या चाहती है, अपने घर की हर महिला से पूछिए कि वो क्या चाहती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो या कोई भी हो, हर जगह जनता की आवाज बोल रहा है। आप उन पर तो खामोश रहती हैं। अच्छा, अगर अपराधी आपके पार्टी का होता है तो आप बिल्कुल नहीं बोलती। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, राज्य नहीं है जहाँ पे यादव पार्टी की सरकार है, उनको आप घेरने के लिए आ जाती हैं। मत अपनाइए। आप ये बताइए, कोर्ट में चल रहा है। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी सुचारिता जी, फैक्ट्स पे बात हो। देखो मैं फैक्ट पे बता रहा हूँ, कैसे कैसे पैरोल मिली है मैं बता रहा हूँ। उसका राम रहीम का कहो तो मैं बता दूँ, बता दूँ। एक सेकंड, अरे एक मिनट ना हाजी जी, एक एक करके बात कर रहे हैं। ये जैसा राधिका जी ने कहा, मैं कंप्लीटली उनके बयान से सहमत हूँ कि एक एक करके बात कर जी। ये टॉपिक बहुत संवेदनशील है, तो इसमें कोई हम तू मैं करें ये बड़ा बुरा लगता है। बरखा जी बोल रही है, उसके बाद आप बोलिए। महिलाओं को बोलने भी नहीं देते आप लोग, तो कैसे बात चलेगा। आपको मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि बृजभूषण को, जिसका आप नाम ले रहे हैं, साफ नाम लीजिए ना, बृजभूषण बोलिए। तो उसका केस कोर्ट में चल रहा। अभी आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी दुहाइयां दे रहे थे। आपको संविधान पे हटा ली, आपको पता है नहीं पता, आपको पता है नहीं पता। एक सेकंड वो बोल रहे हैं हाजी जी, आप मिला क्या बताइए, वो जेल गया क्या? हाजी साहब, इससे ना एक ही संदेश जा रहा है कि आप महिलाओं को इस तरह से बोलने नहीं देते और ये बहुत खराब संदेश है। तो बड़ी बहन है तो बोलने नहीं देंगे, बड़ी बहन है तो अधिकार नहीं देंगे, अधिकार है क्योंकि महिलाओं का अधिकार ही छीनना हमें, बड़ी बहन का भी छीनेंगे। एक में बोलने, अच्छा बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए। राधिका बोलिए, बोलिए बरखा जी पहले आप बोलिए। कह रही हूँ कि कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट की लगातार दुहाइयां देते रहते हो, संविधान संविधान संविधान। तो संविधान कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी आपने राम रहीम का भी बोला था, तो पेरोल कोर्ट ने दिया था, ना कि बीजेपी कांग्रेस आप किसी ने दिया था। गवर्नमेंट तय करती है, पेरोल मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट तय करती है। मैम आपको पता नहीं है, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप पढ़ लिख कर आइए। आप अदालत क्या पूछती है, किससे पूछती है? अदालत क्या आपको हम पैरोल दे रहे हैं? सरकार से पूछती है और सरकार डिसाइड करती है। मैं आपको रेगुलर डेट बता रहा हूँ, सुनिए अच्छा सुनिए। हाजी साहब, आप जिसकी बात कर रहे हैं, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुनिए। 30 जुलाई को 30 दिन की पैरोल मिलती है, 21 नवंबर को 21 तो रुद्र जी से पूछ लेती हूँ, रुद्र जी आपके बगल में 50 दिन की पैरोल मिलती है, 21 दिन की। लगातार हो क्या रहा है? हाजी साहब, एक चीज मैं कहूंगी, वहाँ बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, अयोध्या के नाम मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ, आप इसे इंटरव्यू नहीं कर रही। आप भी पूछिए नहीं। सौरभ जी क्या हो रहा है? सौरभ जी, आप लोग, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ हाजी साहब, बहुत सारे मेहमान हैं, सब बात सुनते हैं। एक डिमार्केशन मत बनाइए, एक ऐसे मेहमान की तरफ मत उभर कर आइए जो बात नहीं सुनता है। नहीं, आप हर किसी को टोक रहे हैं और बीच में बोल रहे हैं। मैं बार बार ये बोलना पसंद नहीं करती हूँ और ये किसी भी मेहमान को नहीं बोलने देती। आप अगर नहीं बोले हैं, अगर नहीं बोल रहे, तो जो मेरे दर्शक देख रहे हैं वो प्लीज देखें, शो को रिपीट मोड में देखें, यूट्यूब पे जाकर देखें और जरा बताएं कि हाजी साहब के डिबेट में नहीं बोल रहे थे। उनको जवाब खुद मिल जाएगा और आपको भी, आप भी देख लीजिएगा। मैं रुद्र जी आपसे पूछ लेती हूँ। रुद्र जी बताइए, वो कह रहे हैं कि ये जो पेरोल का मामला, वो राम रहीम के पीछे पड़ गए, वो कह रहे हैं वही वाला बताओ क्योंकि बीजेपी ने उनको पेरोल दिया। ये पेरोल का क्या मतलब है? ये जल्दी से पेरोल का में क्या बीजेपी उन्हें जाने दे रही है बार बार पेरोल पे? जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं डीजीपी सर के पास जाऊं। कोई भी पेरोल का मामला कोर्ट का प्रेरोगेटिव होता है। कोई अगर कोई भी जेल में बंद है, वो कोर्ट में लगाता है अपने पेरोल के लिए। ठीक है। सिर्फ वहाँ के जो जेल प्रशासन होता है उससे ये पूछा जाता है कि इनका व्यवहार जेल में कैसा रहा है। वो सिर्फ वो अपना जवाब देता है जेल प्रशासन, और उसके बाद कोर्ट
डिसाइड करती है और पैरोल देती है। तो इसमें कोई अरे जो जेल बस आप कह दीजिए, जेल साहब आप कहिए, जेल आप कहिए स्टेट गवर्नमेंट सरकार को फटकार लगाई है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट ने चाहे सुचारू जी, तब तक आप किसी को एक दिन की पैरोल नहीं मिल सकती। मैं लिखित में दे रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अगर मेरी बात गलत है तो मेरे को चैलेंज करिए। आपको टेक्निकल बातें समझ में वो वकील है, वो बता रहे हैं। अरे मैडम मैं वकील भी हूँ। अच्छा आप वकील भी हैं, ये भी पहचान बन गया, ये वकील भी बन गया। अब मैं बताने लगूंगा कि मेरे पास क्या क्या डिग्री है तो वो मैं स्पोक पर्सन हूँ, मैं उसको इसको इसे सुपरफिशियल मत बनाइए क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। चंद्रमोहन जी रिएक्ट करना चाह रहे थे, मैं एक बार चंद्रमोहन जी आपके पास आ रही हूँ और जरा आप राधिका जी को जवाब देना चाह रहे थे, लेकिन बड़ा क्लियर है, एक क्लियर मैसेजिंग क्या जनता की तरफ से जा रही है। मैं बार बार ये सवाल इसलिए पूछती हूं क्योंकि इसमें बीजेपी कांग्रेस बनकर मत देखिएगा, मैं लोगों के बीच से क्या संदेश है। जब हम लोग बीच में गए लोगों के, और खासकर कोलकाता रेप के बाद जो रिपोर्टिंग हो रही है, लोगों ने खुलकर कहा है कि भाई यही वाला इलाज चाहिए, क्यों नहीं कैपिटल पनिशमेंट ले आया। और ये बात राधिका जी से मैं पूछूंगी क्योंकि इतने साल से उनकी सरकार है, कैपिटल पनिशमेंट की मांग बार बार उठती रही है। बरखा जी जानती है निर्भया के मामले से तब से ये मांग। मैं राधिका जी का जवाब देता हूं, मैं राधिका जी को संबोधन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कुछ लोग जो कहीं दूसरी ओर थे इसी जगह के ऊपर तब इसी मुद्दे की पैरवी करते थे जैसे मैं आज पैरवी कर रहा हूं, और आज वो किसी और जगह जाने के बाद उस बात की पैरवी कर रहे हैं। ये राजनीति है और इसी राजनीति की शुरुआत किसने करी? जिस दल के पास वो चले गए। प्रश्न क्या खड़ा होता है कि देश के अंदर अगर महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है और बलात्कार हो रहा है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उसका साहस दिखाना चाहिए, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं फिर चैलेंज कर रहा हूं, मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं, 8 बजे का समय कहां गया? वो जो 8 बजे नोटबंदी हुई थी, जो 8 बजे जीएसटी हुई थी, जो एक 8 बजे का टेरर पैदा करा था, वो सो रखा है क्या? मणिपुर के अंदर नग्न अवस्था में घुमाई गई, वो सोने गए हुए थे क्या? जब पहलवान जनता के ऊपर जंतर मंतर पे बैठी रही तो क्या वो सोने गए हुए थे क्या? ब्रिज मोशन के कांड के ऊपर क्या वो सोने गए हुए थे? सेंगर के कांड के ऊपर सोने गए हुए थे? उत्तराखंड के कांड के ऊपर सोने गए थे? जागे कब? जब बंगाल का कांड होगा। जागे कब? जब कोई भी विपक्षी पार्टी को। ये नैरेटिव देश की जनता को नहीं चाहिए। इसके लिए हर दल, हर नेता साथ होगा, जो नहीं होगा वो समाज से और लोगों से दुत्कारा जाएगा, दोबारा बोलने लायक नहीं होगा, क्योंकि माँ, बेटी और बहन का दायित्व है। ये दायित्व हमें निभाना पड़ेगा और इसका दायित्व सबसे ज्यादा उस सरकार पे है जो इस समय सत्ता पे है। वो अपनी पारदर्शिता दिखाए। और राधिका जी आप ज्यादा, क्योंकि आप मेरी जगह खड़ी थी कल, आप इसी तरह से बोल रही थी मेरे लेवल में, और आज आप वहां जाके इस चीज को बात कर रहे हैं तो वहां जाके हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि आज मैं यहाँ हूँ, जो मैं कह रही हूँ वो सत्य है और इसके ऊपर कार्रवाई करिए। ये कह के नहीं कि आसाम वाला करे तो अच्छा, और उत्तर प्रदेश में हो और एक वर्ग पे हो तो वो। देखिए ऐसा लग रहा है कि इस रेप के मामले और बलात्कारियों को सजा क्या दी जाए, ये वाला इलाज सही है कि नहीं, इस पर बोलने से ज्यादा आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि राधिका जी पहले कहाँ खड़ी थी और अब कहाँ। मैंने ऐसा नहीं कहा। नहीं तो उसको भूल जाइए ना। ये करा कि एक प्रवक्ता बन जाए तो उसकी वाणी कैसे बदल सकती है? ऐसा मुझे अगर प्रवक्ता है तो प्रवक्ता की हैसियत से प्रवक्ता बने, नुमाइंदा ना बने। जवाब दीजिए, मेरा एक्सपेरिमेंट ठीक है। जवाब दीजिए जल्दी से। मैंने नाम भी नहीं लिया। मुझे लगता है ये लोग जो यहाँ पे खड़े होके आज प्रिटेंड कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, महिलाओं के हक के लिए आज जवाब यहाँ पे आके बोल रहे हैं, इनको उठा के देख लेना चाहिए। राधिका खेड़ा सर्च कर लीजिए। और मैं हमेशा से यही बोलते आ रही हूँ कि कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और बख्शा नहीं जाना चाहिए। मेरा स्टैंड बलात्कार के खिलाफ एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। मैं वो कांग्रेस पार्टी में अब नहीं हूँ जो एक समय पे शिवसेना को गाली देती थी, एक समय पे अखिलेश यादव को गाली देती थी और आज उनके साथ ताल से ताल मिला के चल रही है। आप लोग जिस तरीके से उन लोगों के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ है जो राजीव गांधी का भारत रत्न भी लेने वाले थे, तो स्टैंड पे बात मत करिए तो फिर आप मेरे पे पर्सनल मत जाइए। यहाँ पे मुद्दा, लेकिन आपको नहीं, मैं भाजपा पे टारगेट कर रहा हूँ। आप भाजपा बोल रही है ना, की वजह से ही आज महिलाओं का ये हाल हो रहा है, क्योंकि जब न्याय की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, आप लोग उस चीज को लेफ्ट राइट ले जाते हैं और हम महिलाओं पर ही सवाल उठाते हैं। मैं डीजीपी सर के पास जाऊंगी, एक बार उनको स्क्रीन पर लीजिए प्लीज। सोच बदलने की जरूरत है कि क्यों जब महिला सुरक्षा पे बात हो रही है तो ये पर्सनल मेरे पे आएंगे। बात करिए ना, क्यों भूपिंदर सिंह हुड्डा इस बात के साथ दे रहे थे कि राम रहीम को सही दी गई है पैरोल, तब आपके मुंह में दही जम जाएगी। क्यों कथुआ रेपिस्ट को आप लोगों ने, कथुआ रेपिस्ट के लिए जिसने तिरंगा यात्रा निकाली, उसको क्यों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने टिकट दी, उस पर भी बात करिए। किस तरीके से आप पूरा पहलवानों के किस्से के साथ राजनीतिकरण कर रहे हैं, किस तरीके से दीपिंदर हुड्डा वहां पहुंच रहे, पूरा
मुरादाबाद की तस्वीरें मैं जरा दिखाना चाहती हूँ। आप लोग किस तरीके से गिद्ध बन गए हैं राजनीतिक, और ममता बनर्जी का नाम लेने से वही राहुल गांधी डरा बैठा है। अब मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाह रही हूँ एक बार। डीजीपी सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक तस्वीर दिखा रही हूँ। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, एक महिला नर्स के साथ दुष्कर्म के बाद मुरादाबाद में क्या हुआ है, वो तस्वीरें जरा दिखाइए चेतन। वो तस्वीरें क्या है, वहां पर जो आरोपी के पिता है वो मदरसा चलाते हैं, उस मदरसे को जाकर सील कर दिया गया। ये देखिए, पहला मदरसा फिर दूसरा मदरसा, ये सील हुआ है और ये मदरसों पर ताला लगाया गया। पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे और ये एक संदेश देने की कोशिश है। वहां पर जरा तस्वीर दिखाइए, जो लोग वहां पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों ने वहां पर जाकर मदरसा सील किया क्योंकि ये अवैध जमीन पर बना हुआ था। अब होता क्या है ऐसे मामलों में, वो भी आपको बताती हूं। ऐसे मामलों में जो हो रहा है डीजीपी सर, ये नहीं है कि जिस व्यक्ति ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उसको एक संदेश देने के लिए क्या किया है। अब वहां पर फाइलें खुली हैं और फाइलें खुलने के बाद जिस तरह से जो लूप होल्स मिले हैं उसके तहत यह कार्रवाई हुई है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये बुलडोजर वाली कार्रवाई का इससे क्या लिंक है, ये कैसे जुड़ते हैं। अब मुझे बताइए, बहुत से लोग ऐसे हैं जनता में जो कहते हैं ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं किया जाए, ये इस पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं बतौर एक पुलिसकर्मी, क्या ये करना सही है? ये क्या जनता की वॉइस को एड्रेस कर रहा है या फिर ये सियासत हो रही है? सुचरिता जी, मैं अपने विद्वान पैनल से करना चाहूंगा, सारी जिंदगी 36 साल मैंने यही किया है। अपराधी और विशेषकर बलात्कारियों के नाजायज साम्राज्य, नाजायज आर्थिक साम्राज्य को मटियामेट कर देना चाहिए, और जो मटियामेट नहीं कर रहा है अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन और कर्तव्य से च्युत है। किसको आपत्ति हो रही है? अगर नाजायज आर्थिक साम्राज्य, वो चाहे उसका नाजायज मकान, नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज ठेका, नाजायज टोल टैक्स की वसूली, नाजायज मछली का तालाब की मछली का शिकार, ये सब तो बंद होने ही चाहिए। जब तक आपकी गाड़ी चली, लेकिन जब आपने ऐसा जघन्य अपराध और पाप दोनों किया है तो शासन प्रसाद कहर बन के टूट पड़ेगा और आपको मिलाएगा मिट्टी में। और पूरे समाज जो उसका समर्थन कर रहा है, समर्थन ही नहीं, मैं पुलिस को, प्रशासन को बधाई दूंगा, क्योंकि ऐसे को जैसे सिगरेट का बट मिटाया जाता है, पैर के नीचे दगर करके कानून की परिध में रहते हुए बिल्कुल उनको रगड़ दें, इसमें कोई माफी का खाना नहीं होता है। सारी जिंदगी मैंने यही किया है और उस दौर के सभी अधिकारी, ये संतोष का विषय है कि अब इसको फिर दोबारा चालू किया गया है, क्योंकि जनता के संतोष के लिए नहीं, किसी के अहम की तुष्टि के लिए नहीं, बल्कि ये वक्त की पुकार है कि जो ऐसे मनबड़ और ऐसे मनचले हैं उनको अगर मिट्टी में नहीं मिलाया तो हमारी बहन बेटियों का बाहर निकलना असंभव कर देंगे। लेकिन ये आप देखें, क्या एक दूसरी हवा चल रही है जहरीली, कि इनके सहयोग में और इनके समर्थन में भी कुछ बोलियां आने लगी हैं। मैं ये जानना चाहूंगा सुचरिता जी, ऐसी कौन सी पीड़ा है आपकी कि अपराधियों के लिए उनके पक्ष में बोला जा रहा है? आपको अगर जरा सी भी आपत्ति है, इतने रसूखदार पहुंच वाले हैं, कोर्ट में जाकर के एक दरखास्त दे दीजिए। जिन पुलिस वालों ने ये कार्रवाई नाजायज की है उनकी वर्दी ही नहीं उतरेगी, वो जेल भी चले जाएंगे, लेकिन आप करेंगे नहीं, क्योंकि ये कानूनी तौर पे बिल्कुल जायज है और ये बड़ी बात है। कोई राहत आज ये बड़ी बात से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी नहीं मिली है। अब डीजीपी सर ने जो बात बोली है, हाजी जी, मैं उस पर एक रिएक्शन आपसे ले लेती हूं। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ आप लोग जो आक्रोशित होकर कहते हैं ये तो गलत है, ये तो मुसलमान के खिलाफ है, आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जाते? मुझे जरा 2 मामले ऐसे बता दीजिए जिसमें आप कोर्ट गए थे बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ। मैं बुलडोजर की कार्रवाई पे हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो सब लोग कोर्ट भी गए हैं। ये कह रहे हैं हमारे डीजीपी, 2 मामले बताइए ना जिसमें कोर्ट गए हैं। मैं इनकी बात करते जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि ये कानूनी आप ये बताइए, आप तो प्रमुख रहे हैं वहाँ के यूपी के, आप ये नजीर बताइए कि आपके शासनकाल में, आप बता रहे 35 साल के शासनकाल में, आप ये बताइए आपने किसके घर पे बुलडोजर चलाया था? बताइए आप। मगर मैं कह रहा हूं उस समय ऐसी परिस्थितियां ना थी, ना पॉलिटिकल पार्टी शुरुआत वहीं से हुई थी जो इस तरीके का, अगर अपराधी मुसलमान होगा तो उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो जाएगी और सब छाती पीटना शुरू कर देंगे। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। मैं पूछ रहा हूं उनसे, नजीर दे। आप आ गए ना असलियत पे, आप आ गए ना असलियत पे। हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं, हिंदू मुसलमान का चश्मा आप लगाते हैं। अरे सर, हमारा कोई चश्मा हिंदू मुसलमान का नहीं है। हमारे सामने बलात्कार किया किसी भी ऑफिसर, मैं जवाब तो देने दीजिए। बब्बन, छक्कन, अतीक और कितने नाम बताओ? अगर एक नाम हो तो बता दूं। अतीक का तो मुझे याद है 2007
इसके अलावा फारूक, इसके अलावा मोहन, इसके अलावा रुद्र प्रताप, कितनों के नाम मैं बता दूं? अरे आप एक का नाम पूछ रहे हैं? यहाँ सारी जिंदगी बीत गई बुलडोजर चलाते हुए। भाजपा की सरकार आई है, तब से बुलडोजर आया है। खड़ा था आप ये कहना और चाहते आपका हैं कि चश्मा पहले जो भी है, चलता था। फिर तो आपका मकसद है कि पहले भी बुलडोजर की, क्या बुलडोजर किसी कानून की बिल्कुल किसी चलता किताब में था, लिखा है? क्या बिल्कुल चलता था। जो अगर किसी पे FIR हो जाती है, जब तक कोर्ट उसको जो है वो ना कर दे, जब तक उसको बना ना दे कि भाई इसको सजा हो गई, जब तक कोर्ट अदालतें फैसला करती हैं, पुलिस और जो प्रशासन है वो फैसला नहीं कर सकता इन मसलों पर। इसके लिए आपको अलग से क्लास लेना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको अलग से फैसला लेना होगा। कभी ना था, ना है, ना कभी होगा। आपको अलग से आप ना बस आपने मन बना लिया ना, इसीलिए ये हो सकता है। आप पहले कानून पढ़ लीजिए, किस कानून के तहत ये होता है। आप जब किसी के पीछे जाते हैं, जब पीछे जाते हैं, ना नहीं पढ़ा आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। अगर सुचरिता जी मुझे गए तो मैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा 30 सेकंड में। आपने जब किसी व्यक्ति को देखा कि ये अपराधी है तो उसका आर्थिक साम्राज्य खत्म करना होगा। और आर्थिक साम्राज्य खत्म करने के लिए उसकी आप जन्म कुंडली खंगालेंगे। अगर उसने नाजायज दुकान, नाजायज मदरसा, नाजायज स्कूल, नाजायज भवन बनाया है तो उस अथॉरिटी से मिलकर के पुलिस के सहयोग से उसको गिराया जाता है। आप कानून की किताब पे ले आ रहे हैं, मैं प्रोसीजरल लॉ आपको बता रहा हूं। और इतनी चीजें, उसके लिए आपको थोड़ा जी चश्मा उतार के थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे आकाशवाणी नहीं होगी कि आप बड़ा क्लियर है, वो चश्मा वो नहीं उतारना चाहते हैं। चश्मा नहीं उतारेंगे, चश्मा नहीं उतरेगा तो आपको कानून सीधी बात ये है कि इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक तरह से मुसलमानों को वर्गलाकर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, और ये बिल्कुल फैक्ट है। और इसीलिए जब कोई कार्रवाई होती है एक रेपिस्ट पर, मैं फिर कह रही हूं उसका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उस रेपिस्ट पे कार्रवाई हो रही है तो उस पर भी कह रहे हैं कि देखिए मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मुझे इससे आपत्ति है। अगर वो मुसलमान, अगर वो रेपिस्ट हिंदू भी होगा तो उसके साथ यही कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सीधा मानना यह है। सौरभ जी देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। विकास दुबे के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हुई थी, मैं अपने मित्र को बता देना चाहता हूं। उसके घर के ऊपर बुलडोजर चलाने का कार्य सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया। और बुलडोजर आप समझिए एक प्रतीक है जो अपराध को खत्म करने का एक जरिया है। आप उसको जो है, आप अपराध के प्रति जो है गंभीर हो जानी चाहिए। आप बोल रहे हैं बीच में महिलाओं के प्रति बर्बरता इतनी बढ़ गई है और राजनीति इतनी गिर रही है। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई कि बंगाल की अपनी ही सरकार, अपनी ही मुख्यमंत्री एक महिला के प्रति अपराध है और वो धरना प्रदर्शन कर रही है जाकर के सड़कों पे। ये क्या मुख्यमंत्री से कोई अपेक्षा करेगा कोई जनता? इस तरह की अपेक्षा मुख्यमंत्री से नहीं की जाती है। और योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोहन यादव हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, आपके राज्य के गहलोत साहब ने नहीं चलवाया था क्या? आप उठा के देखिए, क्या गहलोत साहब ने बुलडोजर नहीं चलवाया क्या? मेरे मित्र, गहलोत साहब के यहाँ भी बुलडोजर चला था, आप जाकर के चेक करवा लीजिए। दिल्ली के अंदर भी चला, आम आदमी पार्टी ने चलवाया बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर भी दिल्ली के अंदर बुलडोजर चला। तो बुलडोजर को अगर आप बुरा बोलते हैं तो इसका मतलब आप अपराधी का समर्थन कर रहे हैं, राजनीतिक संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप अयोध्या में दे रहे हैं, जैसे आप कन्नौज में दे रहे हैं। अपराधी जो है घटना करता नहीं कि आप आके खड़े हो जाते हैं, आपकी पार्टी खड़ी हो जाती है कि नहीं इसका पहले DNA टेस्ट कराओ फिर इसको जेल भेजो। इस तरह की बातें नहीं चल सकती मेरे भाई। बहन आपकी है, बहन मेरी है, महिला सबके लिए एक समान है और महिलाओं पे सबको एकजुट होना होगा। और सुचरिता जी, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर संविधान में संशोधन करके कोई कानून ऐसा बन सके कि इनको तुरंत जो है कड़ी से कड़ी सजा, अगर वो फांसी की सजा भी हो तो देनी चाहिए तुरंत। क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं जो साहबानों, ठीक है, मैं एक बात बता देती हूँ। और हाजी साहब, आप जैसे लोगों के लिए ये खबर बता रही हूँ, सुन लीजिए जरा। हाजी साहब, आप जैसे लोगों के लिए खबर चलाइए, चर्चा करिए, उन पर बात। असम में गैंगरेप के आरोपी की मौत से जुड़ी खबर है और खासकर आप जैसे लोगों के लिए। ये सुन लीजिए जरा। वहां पर गांव वालों ने कब्र के लिए जगह देने से इनकार कर दिया है। आरोपी के परिवार ने, गांव वालों ने कहा है कि हम अंतिम संस्कार नहीं करना चाह रहे, हम जगह नहीं देना चाह रहे। खुद परिवार कह रहा है इस तरह के दुष्कर्म के बाद हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते। अब मुझे बता दीजिए, आप तो उसमें धर्म खोज रहे हैं, उसका खुद का परिवार कह रहा है कि हम उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते क्योंकि उसने दुष्कर्म किया है। ये एक नजीर है, ये इसलिए बता रही हूं। हाजी साहब, आप यहाँ पर धर्म देखते रह जाएंगे, लेकिन वहां पर उसके परिवार ने डिसोन कर दिया। वो कह रहे हैं हमारे साथ ही है। कोई बात बता दीजिए। नहीं, अच्छी खबर नहीं। रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। सीधी बात यह है कि रुद्र जी, इस तरह के दुष्कर्म से जो परिवार पर असर पड़ता है, और बरखा जी यहाँ जानती हैं, वो कितना काम करती हैं, ये असर जो है सिर्फ पीड़िता नहीं, जो व्यक्ति जो आरोपी है उसके परिवार पर भी असर पड़ता है। यहाँ देखिए, परिवार ने कह दिया हम उसके लिए जगह नहीं देना चाहते, हम चाहते ही नहीं है उसके अंतिम संस्कार में जाए।
ये देख लीजिए। देखिए ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, जैसा आपने कहा कि एक नज़ीर है कि, और बिल्कुल जो आपने कहा कि आरोपी के परिवार वालों को, क्योंकि अपराध तो उस आरोपी ने किया है या उस अभियुक्त ने किया है, लेकिन उसका परिवार वाकई में समाज की नज़रों में एक हे दृष्टि से उसको देखा जाता है कि ये उसी के परिवार का बच्चा है। तो ये एक व्यक्ति के अपराध के लिए और ऐसे अपराधियों को संरक्षण देने का काम कुछ लोग करते हैं, जैसा कि पैनलिस्ट में भी कुछ लोग हैं। दूसरा, इनकी बात का मैं जवाब देना चाह रहा था कि जो कह रहे हैं कौन सी किताब में, कौन से कानून की किताब में बुलडोजर चलाया जाता है। किसी भी लोकल अथॉरिटी के, कोई भी लोकल अथॉरिटी, चाहे आप नोएडा में हैं, हम लोग नोएडा की जो लोकल अथॉरिटी है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास, हर लोकल अथॉरिटी के पास ये पावर होती है कि कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो उसको गिराया जाए, उसको डेमोलिश कर दिया जाए। उसको डेमोलिश करने का उसके पास पावर होता है। हाँ, अगर हाजी साहब के पास कोई और फावड़ा वड़ा या हाथ से खोदने का, गिराने का कोई अरे सर सुन तो लीजिए, लेकिन सरकारों आज अपराध होता है, सुनिए, बहुत से कारणों में, देखिए बहुत से कारणों में सोशल रीजन की वजह से ये कार्रवाई नहीं होती है। बता देंगे बहुत से कारणों में हाजी साहब, बहुत से कारणों में सरकार जान रही है कि ये अवैध बस्ती है, लेकिन वहाँ कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि उसके पीछे सामाजिक कारण होते हैं। मान लीजिए अगर लेकिन जब इस तरह का अपराध होता है, सजा मेरे को देंगे या मेरे पूरे परिवार को अपराध होता है, सुनिए ना, जब इस तरह का अपराध होता है तब वो सामाजिक कारण पीछे रह जाते हैं। वो चीज ये बार-बार सर, परिवार खड़ा नहीं हो रहा, आप ज्यादा हिमायती बन गए आरोपियों के। आज आरोप लगा मेरे ऊपर। दिस इज वेरी सैड हाजी साहब, बहुत सैड है, बहुत सैड है कि आप आरोपी के साथ खड़े हो रहे हैं, वहाँ परिवार नहीं खड़ा हो रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है। तो आप जरा सोचिए फिर से कैसे हो गया, 50 साल से वो, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक बार राधिका जी के अपराधियों के संरक्षण की बात कर रहे हैं साहब। सरकार, एक बार मैं राधिका जी के पास जा रही हूँ। राधिका जी, ये आरोप जो ये लगा रहे हैं कि ये टारगेट कर रही है सरकार, और ये टारगेट करने वाले आरोप जो है ये बार बार कई राजनीतिक दल लगाते हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या फिर हिमंता बिस्व शर्मा हो। हिमंता जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता विपक्ष मुझ पर कोई भी सवाल उठाता रहे, मेरे काम करने का तरीका यही है। अब आपको लगता है कि अब वो सही है या गलत? मैं तो काम ऐसे ही करूँ। देखिए, पहली बात तो इंडी गठबंधन के लोगों को ये समझना होगा कि ये जनता की सरकार है। ये एक गांधी परिवार की सेवा करने वाली सरकार नहीं है कि जैसा वो चाहेंगे उस हिसाब से चलेगा। और सही में क्यों फर्क पड़े कि इंडी गठबंधन क्या चाहता है, वहां की जनता क्या चाहती है, देश की जनता क्या चाहती है, वो हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि हम जनता के सेवक हैं, गांधी परिवार के नहीं। और अभी जब हम ये डिबेट कर रहे थे तो एक न्यूज स्टोरी आई मेरे सामने, आपको पता है, उसमें ये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे टारगेट की बात हो रही है ना, तो इंडी गठबंधन की जहां जहां सरकारें हैं ना, वहां पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है और दोषियों को बचाया जाता है। हम सब देख रहे हैं बंगाल में किस तरीके से दोषी को बताया जा रहा है, और ये सामने आ रहा है संजय राय को मजे से मटन और रोटी खाने को मिल रही है जेल में। आप तो मुझे अजमल कसाब की याद आ गई, जिसको पहले बिरयानी परोसी जाती थी, और आज ममता बनर्जी इतने जघन्य अपराध करने वाले आदमी को मटन और रोटी खिला रही है। ऐसे आदमी को मटन और रोटी खिलाने लायक है। लेकिन भाजपा के नेता जो चश्मा पहनते हैं, उनके उस चश्मे के अंदर सिर्फ अपनी पार्टी और अपना दिखता है, बाकी दूसरों का नहीं दिखता है। और दिखने और बोलने के लिए सिर्फ नेहरू परिवार और गांधी परिवार दिखता है, देश की बात और देश के मुद्दे नहीं दिखते हैं। अरे जब देश की बेटियां सारी हैं, देश सबका साथ सबका विकास है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बात आप करते हो, फिर वो बेटियां बदल कैसे जाती हैं? ये कौन सा चश्मा है भाजपा का कि वो अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में अगर किसी बच्ची के साथ निर्मम दुष्कर्म हो तो वो उस चीज की रहेगी, उसके लिए भाजपा के नेता जवाब। ठीक है, अब मैं आपको जरा एक बार मैं जरा असम वाली जो असम में घटना घटी है उस पर एक बार आना चाहती हूँ। असम में जिस तरह से एक रिक्रिएशन के लिए आरोपी को ले जाया गया, वहां उसने तालाब में कूद गया, उसकी मौत हो गई। उसके बाद वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि तालाब के आसपास बहुत सारा एक हल्ला मच गया, लोग खड़े हो गए। वहां पर जब हमने बात की है तो वहां पर खड़े हुए लोग ये बोल रहे हैं, जो हमने सुनाया शुरुआत में बरखा जी, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो एक मिला है, बाकी दोनों कहाँ हैं, उनको भी मार दो, उनको भी डुबो दो। अब सीधी बात यह है कि ये वाला जो गुस्सा है जनता का, इसे एड्रेस कैसे किया जाए? देखिए, जनता का जो गुस्सा है वो बिल्कुल जायज है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत होती है इस पूरे मुद्दे पे, और कोई भी सब सिलेक्टिव है। देखिए, अभी मेरे भाई कांग्रेस थे, कितना सिलेक्टिव अप्रोच है, क्या क्या बता दिया उन्होंने, कितने नाम गिना दिए। ये नहीं, एक भी लाइन किसी ने भी यहाँ नहीं बोली कि बेटियां तो सबकी सांझी है, अगर किसी के साथ अपराध हो रहा है तो हम सब लोग इकट्ठे खड़े होकर उसका सलूशन निकालेंगे, जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक का
कोर्ट का गठन हो और जल्द से जल्द सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। राधिका जी ने भी यही कहा। 2 महिलाएं हैं सिर्फ पैनल में और दोनों महिलाओं ने एक ही बात कही है कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कोई जात नहीं देख रहे, कोई धर्म नहीं देख रहे। हम तो कभी धर्म नहीं देखते, तो आप क्यों देखते हो? और बुलडोजर चलाएं या कुछ भी चलाएं, किसी भी प्रकार से अगर हम फियर, डर इंस्टिल कर सकें तो मेरे करना ही होगा। मैं लास्ट वर्ड डीजीपी सर से ले रही हूं, बस 10 सेकंड। डीजीपी सर जरा ये बता दीजिए, ये फियर इंस्टिल करना जरूरी है? फियर इंस्टिल करना, ये फियर इंस्टिल करना जरूरी है डीजीपी सर? बिल्कुल जरूरी है सुचरिता जी, ये संभव है और किया जा चुका है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर सजाए मौत दिलवाएं और कानून में आज तय करने सभी कि जो रेपिस्ट है, जो सजा याफ्ता, उसका केमिकल कास्ट्रेशन होना चाहिए। सर मैं एक बार जरा सीधे गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी बात संबोधन कर रहे हैं, उस पर जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयास करना और दूसरा जो विनाश सर्जित हुआ था, इसके कारण सर्जित हुई विकास की खाई को भरकर विकसित क्षेत्र बनाना। और मुझे हर्ष है कि कई राज्य 2019 से लेकर 24 तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के नाम से, तमगे से मुक्त हुए हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कमोबेश महाराष्ट्र भी, ये सारे राज्य, महाराष्ट्र का एक जिला छोड़कर, नक्सल समस्या से मुक्त हुआ है। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं, दोनों के बीच करीब 15 दिन